नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विनोद राज ऑफिशियल और मैं हूं विनोद राजभर। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां पर एक महिला कौशाम्बी से एक महिला गई थी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, जिसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया। मैं आपको बता दूं, इसके पहले भी महिला ने मुख्यमंत्री जी से मिल करके शिकायत की थी, जिसके बाद उसे तरह तरह की धमकी दी जा रही थी। स्थानीय ग्राम प्रधान, पुलिस, एसपी, सभी लोग उसको तरह तरह की धमकियां दे रहे थे। लेकिन पुलिस द्वारा इस पर जो है महिला की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आज ये बड़ी घटना घटित हुई है। वहीं सरकार की लापरवाही इसमें साफ नजर आ रही है, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री से वो महिला मिली थी तो शायद उसकी समस्या को अगर अधिकारी ध्यान से सुनते और उसका निस्तारण करा देते तो आज इस तरह की बड़ी घटना नहीं होती। आपको बता दूं कि लखनऊ के एक जगह है दारू सभा, विधानसभा के आसपास की जगह है दारू सभा, जहां पर महिला एक कौशाम्बी से गई थी, जो 3 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक लगातार धरने पर बैठी थी। जिसको कुछ युवक जाते हैं और उसे बहलाते फुसलाते हैं कि आप यहाँ पर बैठी हैं 2 दिनों से, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, हम आपको मुख्यमंत्री से तो नहीं डीजीपी साहब से मिलवा देंगे। मतलब तरह तरह के उसको वादे करके उसको ले जाते हैं एक होटल में। उसे हल्का हल्का बुखार था तो बुखार की दवा बता करके, कोई नशीली दवा पिला करके उसके साथ रात भर जो है रेप किया गया। अब वो महिला बताती है कि एक युवक जब वह उठी तो एक युवक उसके साथ था, उसके साथ एक व्यक्ति ने जो है रेप किया। सच्चाई क्या है वह कहती है कि उसे ये याद नहीं है, क्योंकि वो बेहोश थी। उसको पता नहीं है कि उसके साथ कितने लोगों ने रेप किया। लेकिन जब वह उठी तो एक ही व्यक्ति को देखी और उससे पूछी तो वह उसे जो है धमकी देने लगा कि तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम कुछ बताई तो ये मुख्यमंत्री से मिलने महिला गई थी। पहली बार जब मुख्यमंत्री जी से मिली थी तो उसे एसपी, वहाँ के जो स्थानीय कौशाम्बी के एसपी हैं, जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, थानाध्यक्ष हैं, उन्होंने उसको धमकी दिया था कि यदि अभी तो तुम माननीय योगी जी से मिली हो तो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना हो रही है। अगर तुम मतलब इससे पहले धमकी दी थी, अगर तुम प्रधानमंत्री से जा करके प्रधानमंत्री से मिल लो, तुम्हें जो है इनकाउंटर तुम्हारा कर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उस महिला ने खुद जो है एक रिपोर्टर से बातचीत करते हुए उसने खुद बताई है। वो वीडियो भी मेरे पास अभी मौजूद है, जिसमें उसने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस द्वारा जब ये यहाँ से गई, मतलब मुख्यमंत्री जी से इसके पहले जब मिली थी, जब मिल करके गई मुख्यमंत्री जी से, तो उसके साथ जो है वहाँ की महिला पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। स्थानीय थाने की जहाँ पर उसका थाना था, वहाँ की महिला पुलिस द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। तो ये बड़ी ही निंदनीय है। यहाँ आलम यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता है तो अधिकारियों की बेइज्जती होती है, अधिकारियों को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और उसको दंडित किया जाता है कि मतलब कोई भी मुख्यमंत्री तक ना पहुंच पाए। अभी मुझे नहीं पता है कि ये सरकार करवा रही है या फिर अधिकारी अपने से कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ इस तरह की घटना हो रही है ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि बाद में उसका मेडिकल कराया गया, बाद में उस पर जो है जो आरोपी था पुलिस द्वारा उसको शायद गिरफ्तार भी किया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा शायद पुलिस द्वारा जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बाद में आप गिरफ्तार करके क्या करेंगे? पहले जब वो पहले दिन बैठी मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, जब धरने पे बैठी, तभी उसको समझाकर उठा दिया गया होता। या फिर अगर आप समझाकर उठा नहीं सकते थे तो वहां से महिला को किसी तरह का आश्वासन दे दिया गया होता, या फिर उसकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया होता, तो आज इस तरह की घटना नहीं होती। इस तरह से अगर कोई धरने पर बैठता है तो उसके साथ इस तरह की घटना होगी, ये बहुत ही निंदनीय है। अब तो लोकतंत्र नाम का कोई चीज भी अब तो लोकतंत्र नाम का चीज कोई रह भी नहीं गया, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है इससे यही प्रतीत होता है कि अगर अब कोई धरने पर बैठेगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा, क्योंकि किसी महिला के साथ रेप हो सकता है तो किसी को गोली भी मारा जा सकता है। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल सरकार सख्त एक्शन ले भी रही है, लेकिन जो इसमें लापरवाह अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना हुई है, उन पर भी कार्रवाई बनती है। क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कौशाम्बी के एसपी हैं, उनके द्वारा इस तरह की जो है बात कही गई कि हमारे कौशाम्बी से कोई नहीं जाता, तुम कैसे चली गई मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो क्यों नहीं जाएगी? अगर किसी की सुनवाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री तक भी जा सकता है अपनी शिकायत लेकर के। तो मेरे समझ से वहाँ के एसपी का भी इसमें दोष है और वहाँ के स्थानीय पुलिस का भी दोष है। अगर चाहती तो पुलिस जो है इस मामले का निस्तारण करवा सकती थी, लेकिन पुलिस ने इसमें लापरवाही बरती और आज इस तरह की बड़ी घटना देखने को मिली है। फिलहाल मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें वो महिला अपनी पूरी बात बता रही है और रिपोर्टर से बात करते हुए। उसके बाद मैं आपको फिर आपसे मिलता हूँ। नाथ से मिलने के लिए आई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई?
मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता है। दारू सभा के बाद मैं 5 अक्टूबर को मैं अपना शाम के बयान दी कुछ और मीडिया वाले के सामने। बयान देने के बाद दो लड़का आए और कह रहे थे कि चलो मुख्यमंत्री तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम तुम्हें डीजीपी सर से मिलवाएंगे, तुम्हारा पूरा काम करवाएंगे, यहाँ न तुम्हें रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना। चलो आज कहाँ रहोगी? हम कहें कि हम स्टेशन में सो जाएंगे, बाकी बाइट दे के। आप योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए आई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? जी मैम। तो आप उनसे मिल नहीं पाई? मिल नहीं पाए। आप धरने पर बैठी हुई थी दारुल शफा पे? दारू सभा पे मैं 3 अक्टूबर को आई थी। 3 अक्टूबर से धरने पर बैठी थी 5 अक्टूबर तक। फिर इसके बाद वो लड़का मुझे ले गया। आपके साथ बलात्कार कितनी तारीख को हुआ? 5 अक्टूबर को रात के। आप 3 अक्टूबर को आई, 5 तारीख धरने पर बैठी रही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और 5 अक्टूबर की रात को आपके साथ बलात्कार हो जाता है। इसके बाद फिर मुझे ले गया, नशे की दवा का मेरे बुखार था, कह रहा था तुम्हारी बुखार है, और फिर मुझे दवा खिलाया, कह रहा ये खा लो तुम ठीक हो जाओगी। दवा खिला के मुझे टेम्पो में बैठाया, फिर ले गया होटल में। होटल का मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर इसके बाद सारी रात मेरे साथ जो किया मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरे सारे कपड़े बाहर पड़े थे और मैं एकदम ऐसे पड़ी थी। फिर मैं जब उठी तो मैं उससे बोली कि ये बताओ तुम्हें ये सब करने के कौन कहा? मैं वैसे भी इतनी पीड़ित थी, तुम लोग मेरी इज्जत। और कितने लोग थे? एक लड़का था और मुझे नहीं पता था, ये सिर्फ एक लड़का दिखाई दिया है मेरे पास। फिर इसके बाद वो कहा कि मैं अभी पिस्तौल नहीं लाया हूँ, अगर तुम किसी की बात को बताओगी पता चला तो तुम्हें मैं जान से मार के यहीं दफना दूंगा, किसी को तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या तुम उन लोगों को पहले से जानती थी? नहीं, कभी नहीं इनसे मिली। उनकी शक्ल जानती हो? शकल। ये वीडियो आपने देखा, इसमें आपको साफ स्पष्ट पता चल गया होगा कि पुलिस की इस मामले में कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर स्थानीय पुलिस और स्थानीय एसपी और अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते और कार्रवाई की होती, शायद ये जो घटना हुई है ये देखने को नहीं मिलती। फिलहाल आपका इस घटना को लेकर के क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित महिला की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल मैं वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। धन्यवाद।